Hello everyone, I welcome to all of you on my YouTube channel Target with Raj. My name is राज सिंह। इस वीडियो में हम एपिसोड नंबर 13 करते हैं, एपिसोड नंबर 13 द हिंदू का डेली इंग्लिश वोकैब शो का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कल की क्विज के क्वेश्चन हैं। द एम ऑफ दिस वर्कशॉप इज टू डैश द बेस्ट इन पार्टिसिपेंट, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग इन, ब्रिंग ऑन, ब्रिंग आउट। द राइट ऑप्शन विल बी डी, ब्रिंग आउट। सेकेंड वन, हैड आई सेव्ड मनी आई डैश अ न्यू कार। यदि मैं पैसे बचाऊं तो क्या करेंगे? विल परचेज, वुड हैव परचेज या फिर परचेज्ड। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। यदि मैं पैसे बचाऊं तो मैं कार खरीदूंगा, न्यू कार। तो आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं, आज के मीनिंग शुरू करते हैं। द हिंदू वोकेबलरी, फर्स्ट वर्ड है इसमें अनफॉर्चुनेट, एडजेक्टिव होता है ये, खेदजनक और अनलकी जिनकी मीनिंग है। सिनोनिम्स की बात करें तो ये गलत है, इसमें ये गलत छपा हुआ है, हैप्पीलेस होगा ये, हैप्पीलेस, डाउन ऑन वंस लक। एंटोनिम्स इसका बनेगा फॉर्चुनेट। और एग्जाम्पल में कैसे यूज होगा? देयर हैड बीन एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट दैट टुक प्लेस रिसेंटली। एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट अभी अभी हुआ है, रिसेंटली मतलब तत्काल, अभी अभी। सेकंड, सेंटिमेंटल, एडजेक्टिव है सेंटिमेंटल, भावुक या फिर नॉस्टैल्जिक, जिसकी मीनिंग होती हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो टेंडर या फिर इमोशनल। एंटोनिम्स इसका बनेगा डिस्पैशनेट। और एग्जाम्पल में यूज होगा शी फेल्ट अ सेंटिमेंटल अटैचमेंट टू द प्लेस क्रीप ओवर हर। नंबर 3 देखते हैं, कैटास्ट्रोफ। कैटास्ट्रोफ एक नाउन होता है जिसकी हिंदी मीनिंग आपदा और इंग्लिश में बोलेंगे इसको डिजास्टर। सिनोनिम्स की बात करें तो क्लेमिटी या फिर कैटाक्लिज्म। एंटोनिम्स इसका बनेगा सेल्वेशन। सेंटेंस कैसे यूज करेंगे इसको? द वर्ल्ड इज फेसिंग एन एनवायरमेंटल कैटास्ट्रोफ। नंबर 4 देखते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिलायबल। एडजेक्टिव होता है रिलायबल, विश्वसनीय, हिंदी मीनिंग, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे डिपेंडेबल। सिनोनिम्स की बात करें तो गुड या फिर वेल फाउंडेड। एंटोनिम्स इसका बनेगा अनरिलायबल। और सेंटेंस में कैसे यूज हो गए रिलायबल? देयर इज नो रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दीज डेज। आजकल कोई भी रिलायबल इंफॉर्मेशन का सोर्स नहीं है, या दीज डेज इन दिनों। इनिशियली, इनिशियली का मतलब है, ये एडवर्ब होता है इनिशियली, शुरू में या फिर एट फर्स्ट। सिनोनिम्स की बात करें तो टू बिगिन विद या फिर टू स्टार्ट विद। एंटोनिम्स बनेगा इसका फाइनली। और एग्जाम्पल में कैसे यूज होगा? इनिशियली ही थॉट द न्यू कंसेप्ट वॉज नॉनसेंस। जो नई कंसेप्ट थी शुरू में ऐसा सोचा गया कि वो नॉनसेंस थी। नंबर 6 देखते हैं अब, एफिकेशियस। ये एडजेक्टिव होता है जिसकी हिंदी मीनिंग तो प्रभाव उत्पादक और इंग्लिश में इफेक्टिव। सिनोनिम्स की बात करें तो सक्सेसफुल या फिर इवेंचुअल। एंटोनिम्स इसका बनेगा इनएफिकेशियस। एग्जाम्पल में कैसे यूज होगा? द ट्रीटमेंट वॉज क्वाइट एफिकेशियस। जो ट्रीटमेंट था वो पूरी तरह से प्रभाव उत्पादक था। अब कुछ बच्चों को एक दिक्कत होती है कि कई बार सी जो है वो कई बार क बोला जाता है और कई बार स बोला जाता है। तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि सी जो है, सी के तुरंत बाद यदि ई, आई और वाई हो तब हम सी को स बोलेंगे, सी को स बोला जाएगा। ई, आई और वाई आए सी के तुरंत बाद, जैसे कि यहाँ ए है, इसमें ई, आई और वाई तो नहीं है, इन तीनों में से कोई भी आएगा तो सी को स बोलेंगे। और यदि सी के तुरंत बाद ए, ओ, यू, के, आर, एल, इन तीनों में, इन सभी में से कोई भी एक आ जाए इनमें से, तो वहाँ सी को हम क बोलेंगे। जैसे इसमें सी के आगे ए आया हुआ है तो इसको क बोला जाएगा, इसीलिए इसको एफिकेशियस कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। नंबर 7 देखते हैं हम, डेमोलिश। डेमोलिश एक वर्ब है, ये धूल में मिलाना या फिर इंग्लिश में बोलेंगे इसको डिस्ट्रॉय। सिनोनिम्स की बात करें तो रूइन या फिर रेक। एंटोनिम्स इसका बनेगा कन्फर्म। और एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे? आई लुक्ड फॉरवर्ड कीनली टू डेमोलिशिंग माई ओपोनेंट। नंबर 8,
कंटिन्यूएंस नाउन है, कंटिन्यूएंस निरंतरता या फिर कंटिन्यूएशन जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है। सिनोनिम्स की बात करें तो कैरिंग ऑन या फिर प्रोलोंगेशन। एंटोनिम्स इसका बनेगा डिसकंटिन्यूएंस। और एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे कंटिन्यूएंस को, हिज इंटरेस्ट एनकरेज्ड हिम टू फेवर द कंटिन्यूएंस ऑफ वॉर। नंबर 9 इम्पेयर। इम्पेयर का मतलब होता है बिगाड़ना, खराब करना या फिर नष्ट करना। वर्ब है इम्पेयर जिसकी इंग्लिश मीनिंग डैमेज और हिंदी मीनिंग बिगाड़ना। सिनोनिम्स की बात करें तो हार्म या फिर डिमिनिश। एंटोनिम्स इसका बनेगा इम्प्रूव। और सेंटेंस में यूज ए नॉइजी जॉब कुड इम्पेयर माई हियरिंग। जो नॉइजी जॉब है वो मेरी हियरिंग जो पावर है, मेरी सुनने की जो क्षमता है उसको समाप्त कर सकती है, उसको खराब कर सकती है। अब नंबर 10 देखते हैं जो इस वीडियो का लास्ट वर्ड है वेरिएशन। नाउन है वेरिएशन, विविधता जिसको हिंदी में बोलेंगे, डिफरेंस जिसको इंग्लिश में बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो डिसिमिलैरिटी या फिर डिस्पैरिटी। एंटोनिम्स इसका बनेगा सिमिलैरिटी। और एग्जाम्पल में यूज कैसे करेंगे, देयर आर रीजनल वेरिएशन इन हाउस प्राइसेज। तो ये थे 10 वर्ड द हिंदू वोकेबलरी के। अब आज की क्विज की तरफ चलते हैं। आज की क्विज में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट वाला है डैश यू वर्क हार्ड यू वोंट बी एबल टू क्लियर इवन द प्रिलिमिनरी। यदि आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो आपसे प्रिलिमिनरी एग्जाम भी नहीं निकलेगा। तो इसमें से 4 ऑप्शन में से एक बताना है, इफ, अनटिल, अनलेस या फिर लेस्ट। सेकंड, फॉर डैश सेक डोंट टेल इट टू अदर्स। हेवन, हेवन या फिर हेवंस, हेवंस। तो इनमें से राइट ऑप्शन जो आपको लगे वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं 14 नंबर एपिसोड के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर ऑल।